नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। खबर ग्वालियर से है, जहां राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय में हंगामा हुआ, जहां नाराज छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं पूरा स्टाफ विश्वविद्यालय परिसर के अंदर फंसा रहा। प्रोफेसर डॉक्टर साजन कुरियन मैथ्यू पर प्रदर्शनकारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने विशेषकर उत्पीड़न के आरोप लगाए। कुलगुरु के चैम्बर में एबीवीपी ने लगभग 5 घंटे से ज्यादा धरना किया। प्रदर्शनकारी डॉक्टर मैथ्यू के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कुलगुरु और पुलिस को ज्ञापन सौंपा, जहां ज्ञापन देने के बाद मामला शांत हुआ। वहीं कुलगुरु ने प्रोफेसर पर लगे आरोपों की जानकारी होने से इनकार किया। आरोपी प्रोफेसर ने पीड़ित छात्राओं के आरोपों को सिरे से खारिज किया और छात्राओं के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। कुलगुरु ने शिकायती आवेदन में छात्राओं के उत्पीड़न से संबंधित उल्लेख की बात को नकारा। शिकायत मिलने पर कार्रवाई पर भरोसा दिया। पुलिस ने जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। जितने भी जो आरोप हैं बेबुनियादी है, टोटली नेगोशिएट करने की चीज़ें हैं, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें मुझे करना होता तो मुझे लगता है कि शायद मैं मर जाऊं, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आई ऑलवेज़ बिलीव दैट आज की परिप्रेक्ष्य में लड़कियां हों या लड़के हों, हमारे पास नौकरी ना के बराबर है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। इन परिस्थिति में यदि मैं बच्चे को डांट रहा हूँ, ये उनकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, ना कि मेरी भलाई या ना उससे मेरी कोई सैलरी बढ़ रही है ना कम हो रही है। मेरी सैलरी तो वैसे ही है, गवर्नमेंट तनख्वाह है, मैं गवर्नमेंट तनख्वाह ले रहा हूँ, परंतु मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूँ और उस पढ़ाने के फलस्वरूप मैं चाहता हूँ कि बच्चे कुछ आगे बढ़े और आगे निकलें और आगे चले जाएँ, ताकि उनके लिए कम से कम उन परिवार के कुछ। अभी मेरे को कोई व्यक्ति बता रहा था कि इसमें से एक बच्ची का परिवार में 5-5 बच्चियाँ हैं, वो उनको बड़ी मुश्किल से, उनके फादर के पास नौकरी भी नहीं है ना, और वो धरना में बैठे हुए हैं ये बोलते हुए क्योंकि मैंने टोका कि भैया तू इतना मोबाइल में बात क्यों करते हो, क्यों बात करते हो, छुप के क्यों बात करते हो, क्या के लिए खड़े हो। ये सारी बातें अगर मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद अगर मैं टीचर नहीं हूँ तो मुझे ये पूछना चाहिए, पर चूँकि मैं टीचर हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बस इतना ही कहूँगा मैं। और ये हमेशा मैं कहते आ रहा हूँ कि ये सारे जितने भी बच्चे हैं, ये जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब मेरे बच्चे के बराबर है, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। मैं जानता हूँ ये बच्चियाँ कैसे इन लोग आए हैं, इतने दूर से यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके माँ बाप कितने पैसे खर्च कर यहाँ तक आए हैं, ये मैं जानता हूँ। और आज जिस तरीके से यहाँ का एक माहौल मैंने बनाया, मैं 4:30 बजे तक आई, बस ओके, 4:30 बजे तक मैं बिल्कुल ठीक था, परंतु जिस तरीके से यहाँ पर ये जो धरना करने वाले कुछ व्यक्तियों ने मेरे को अंदर लेकर आया, दैट वाज सो इंसल्टिंग। मुझे लगता है कि मुझे अगर शायद नहीं होता तो शायद मैं वहीं इसके ऊपर से मैं कूद जाता, ये मैं हैक बताता, पर इससे किसका नुकसान किसका होता, पूरे विश्वविद्यालय ख़त्म होता। तो ये क्यों? कम से कम ये सोचना ज़रूरी रहता है कि एक एक मीडिया को मेरे पास भेजा जा रहा है, डेलिबरेटली भेजा जा रहा है, ये जाओ उसकी बाइट्स लो। और ऐसी घटना 2014 में भी मेरे साथ हो चुका है। मेरे पीछे भगा दिया जाता है कि नहीं, पक्ष जानने आए थे आप। बस पक्ष मैं यही बता रहा हूँ कि ये सब टोटली बेबुनियाद है। अगर ये बुनियादी होता ना तो ये बच्चे जितने मेरे पीछे खड़े होते ना, ये लोग कोई नहीं खड़े होते। क्यों पॉलिटिक्स चली जा रही है क्या? बस राजनीति है और उसके अलावा कुछ नहीं है। टोटल राजनीति, 100% राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। क्यों उनको ये लगता है, आप लोग हम कुछ बात रखना चाहते हैं यहाँ पे, हम लोग। एक सेकंड भैया, हमें बात तो करते हैं। हाँ, तो राजनीति अपने परम मतलब उसको पराकाष्ठा तक पहुँच चुका है, ये मैं कहूँगा। अल्टीमेटली वही एक चीज़ है जिसकी वजह से ये विश्वविद्यालय ना आगे बढ़ पा रहा है, जहाँ पर है अभी भी वहीं पर है। हम लोग बड़े परेशान हैं इस परिस्थितियों को लेकर, डर कर हम लोग घर से निकलते हैं। मेरा एक सवाल है जी, मैं पुलिस को भी आवेदन दिया है जी, अपने आरोप में ये कहा है कि आप रात में कॉल करते हैं। बिल्कुल मिली आप हाँ जी, छात्राओं को कॉल करते हैं, प्रताड़ित करते हैं जी, और ये मामला पुलिस तक पहुंच गया है जी। तो क्या ऐसी स्थिति में जी पुलिस अगर कॉल डिटेल वगैरह या व्हाट्सएप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि हम ये कह रहे हैं ना हम आपको कि ये अगर ये किया होता, एक तो पहली बात क्योंकि मेरे पास समय सीमा बहुत कम रहता है, मैं बच्चों को ठीक से पढ़ा भी नहीं पाता हूँ। इनसे पूछ के देखिए, मैं क्लास में एंटर नहीं हो पाता हूँ, कैसे करूँ? क्योंकि दिन भर दूसरे मीटिंग्स में हम लोग सब इन्वॉल्व रहते हैं। एक व्यक्ति के पास 10-10 कार्यभार है, हम लोग के पास रहता है। ये 10-10 कार्यभार रहने की फलस्वरूप कैसे होगा? सुनाई नहीं दे रहा मुझे आपसे। मैडम, अभी जो आवेदन दिया है किस तरह से सहमति बनी है? क्योंकि छात्र 8.5 घंटे से बैठे हुए थे, आपको सहमति दे रहे हुए, आपको निकलने भी दे रहे थे, तालाबंदी कर रखी थी, आप किस तरह का निराकरण किया है इसका? अभी इन लोगों ने ज्ञापन दिया है
कई सारे सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है, जिसके ऊपर हम जांच समिति या जैसा हो आवश्यक होगा वैसा काम करेंगे। और उसके बाद जो कुछ एलिगेशन लगाया गया था, क्या एलिगेशन था? गंभीर आरोप था उनका जो प्रोफेसर, वो इस ज्ञापन में वो नहीं है जो हमें दिया गया है। रात के 10 बजे के बाद फिर फ़ोन करते हैं इस तरीके, वो इस ज्ञापन में नहीं है, वो इस ज्ञापन में नहीं है। जो ज्ञापन दिया गया है उस पर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में क्या मांग की? अभी पढ़ के बताई तो इन्होंने पूरी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑडिटोरियम नहीं है, छात्रावास नहीं है, या वाटर कूलर नहीं है, ये सारे ऑलरेडी हमारे प्रचलन में हैं। सारी प्रक्रिया की जा रही है और शीघ्र ही उसका भूमि पूजन होकर उस पर काम किया जाएगा। छात्रावास भी बनेगा, ऑडिटोरियम भी बनेगा, वाटर कूलर भी लगेंगे, वो सारी प्रक्रिया प्रचलन में है। छात्राओं का कहना है कि दूसरे कॉलेज का लगा के यहाँ चाटा मार जाता है, फिर भी सुरक्षा व्यवस्था की बात की ये जाए। अगर मेरे पास लिखित में आएगा तो देखिए, आपके कहने से, छात्र के कहने से नहीं, लिखित जब तक मेरे पास कुछ नहीं आता हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये ज्ञापन आया उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। किसी प्रोफेसर का नाम भी लिया जा रहा है, 6 घंटे से वो आप लोगों को कंडक्ट करा रहे हैं। ये इस ज्ञापन में नहीं है, ये इस ज्ञापन में इस तरह की कोई बात नहीं है। 6 घंटे में इस बात का जिक्र ही नहीं हुआ गया। उसी बात के लिए कह रहे थे कि आप ज्ञापन दीजिए, आवेदन दीजिए, उसके बाद हम जांच समिति गठित करेंगे दोषी व्यक्ति के ऊपर। अगर दोष हुआ तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपके कहने से और आपके कहने से नहीं होगा जब तक हमें लिखित रूप से ज्ञापन नहीं दिया जाएगा। बस इतनी सी बात थी जिसके लिए बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासकीय कार्यवाही होती है, आपके और इसके कहने से नहीं होता। हमें ज्ञापन ऐसा चाहिए, तब हम उस पर काम करेंगे। मैडम, ये क्या मामला है? छेड़छाड़ से संबंधित आरोप लगाए गए हैं किसी प्रोफेसर पर। कौन है वो प्रोफेसर? RMT यूनिवर्सिटी में HOD पद पे हैं। वो प्रिंट और अप्लाइड डिपार्टमेंट के HOD हैं। वो छात्राओं को 10 बजे के बाद फ़ोन करते हैं, वो भी व्हाट्सएप कॉल करते हैं जिससे उनकी रिकॉर्डिंग ना हो पाए, और जो छात्राएं उन्हें फ़ोन करने से मना कर देती हैं तो वो उनको साइडलाइन कर देते हैं, उनको फेल कर देते हैं, उनको मार्क्स नहीं देते हैं, और शादीशुदा छात्राओं से बोलते हैं कि नहीं, आपको कोई पढ़ने का हक नहीं है। उनको जब फ़ोन करने के लिए मना कर दिया कि नहीं, आप हमें फ़ोन नहीं कर सकते, हम शादीशुदा मैरिड छात्राएँ हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं आपको कोई पढ़ने का हक नहीं है। और वो छात्राओं से कहते हैं सिर्फ आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई टीचर पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ हमसे बात कीजिए। कितनी छात्राएं होंगी ऐसी जो 7 से 8 छात्राएं हैं ऐसी। तो आज क्या किया है आपने? हम लोगों ने उसके लिए प्रदर्शन किया है, हमने कुलगुरु को ज्ञापन दिया है और पुलिस प्रशासन में आवेदन दिया है। कुलगुरु का तो कहना है कि उन्होंने कोई आवेदन आप लोगों ने दिया ही नहीं। हमने कुलगुरु को आवेदन दिया। हम 6 घंटे से यहाँ 8 घंटे से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह से लेके शाम हो गई है। छात्राएं बहुत दूर दूर से आई हुई हैं, कोई झांसी रहती है, कोई डबरा रहती है, कोई दतिया रहती है, इतनी दूर दूर की छात्राएं हैं, वो सब आके यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। अभी जो हमारी बात हुई कुलगुरु से, तो उनका तो कहना है जो आपने आवेदन दिया उसमें छेड़छाड़ से संबंधित कोई जिक्र ही नहीं। हमने पूरी छेड़छाड़ से संबंधित एक एप्लीकेशन अलग से दी है कुलगुरु जी को। क्या लगता है आपको इसमें जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसकी कोई? हाँ, उनका साठगांठ है, तभी वो कुलगुरु को सुबह 8 घंटे से अपने हमारे सामने सिर्फ ये था कि हमें एक बार फेस टू फेस हमें बात करा दीजिए, पर उनको ना फेस टू फेस बात कराई गई है, ना कुछ कराया गया है, और हम लोगों को प्रेशराइज़ किया जा रहा था पुलिस फोर्स के साथ कि नहीं, आप लोग ये कीजिए, आप लोग चले जाइए। जब हम लोगों ने उग्र आंदोलन पे आ गए, तब जाके उनने उन सर को बुला के सिर्फ ये बोला कि हम पे कार्रवाई कर लीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो उनके फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, जो इनसे बात करते हैं, उनको बुला के उनको प्रेशराइज कराया जा रहा है। दूसरे छात्रों को अंदर बैठा के बात करी जा रही है, कुलगुरु उनसे बात कर रही है, और जो प्रतिनिधित छात्राएं हैं उनसे बात नहीं कर रही हैं। तो अभी क्या फाइनल हुआ है? अभी आवेदन देके हम लोगों ने FIR की मांग करी है और उनको हटाने के लिए मांगे रखी हैं। भविष्य में अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या? हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हम यहाँ टेंट लगा के 7-8 दिन तक, जब तक वो हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक हम उसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। मैम, आज यहाँ जगह से लगातार प्रदर्शन किया, क्या कुछ इनकी मांगे थी और तालाबंदी भी शाम को की गई, कैसे जी, झांसी रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत ये जो संगीत महाविद्यालय है, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय, यहाँ के जो छात्र हैं यहाँ पर कुछ बेसिक जो चीज़ें होती हैं विश्वविद्यालय की, उसको लेकर उनकी शिकायतें थी। जैसे कॉलेज में वाटर कूलर नहीं है, सेफ्टी के लिए CCTV कैमरा की व्यवस्था नहीं है, और यही मांगे ये अपने कॉलेज प्रशासन के सामने रखना चाह रहे थे और प्रयास भी कर रहे थे बात करने का। और इसमें
सभी को एक जगह पे लाया गया, एक प्लेटफॉर्म पे सबकी बातचीत कराई गई। प्रशासन, जो कॉलेज प्रशासन है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है छात्रों को कि जो भी उनकी मांगें हैं वो पूरी की जाएंगी। पेंटिंग वर्क की एचओडी है कुलीन सर, उनके ऊपर भी इनके गंभीर आरोप है, छात्राओं पे गंभीर आरोप है। और उनका ये कहना है कि आवेदन दिया है पुलिस को। जी, जो भी बच्चे आवेदन देंगे, छात्राएं हो या छात्र हो, जो भी आवेदन है उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी सुसंगत धाराओं में जैसी भी घटना पाई जाती है, तथ्य सामने आते हैं, उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर से सीनियर संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।